नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। भले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अयोध्या दौरा धार्मिक यात्रा हो, लेकिन ये दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद खास है। राष्ट्रपति मुर्मू राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गई थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर सियासी तीर चला रहा है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए दावा किया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करके राहुल गांधी के दावे को भ्रामक और निराधार बताया। इसके बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। जुबानी हमले में कांग्रेस जहां बीजेपी को दलित आदिवासी विरोधी बता रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में जुटी हुई है। देश तीसरे चरण के मतदान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राम पर रण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या दौरे पर पहुंची। अयोध्या में राष्ट्रपति सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूजा की, दर्शन किए और उसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गई थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर सियासी तीर चला रहा है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए दावा किया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती। मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थी। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करके राहुल गांधी के दावे को भ्रामक और निराधार बताया है। चंपत राय ने कहा कि देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को अयोध्या में हुए कार्यक्रम में पधारने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यधिक गरीब समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वो पधारे भी थे। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। बुधवार को रामलला के दर्शन के लिए राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। रामलला के दर्शन करके अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तो विपक्षी पार्टियों को ये बात पहले ही पसंद नहीं आई थी। कांग्रेस चुनाव के दौरान झूठ फैलाने का काम करती रही है। जब यह साफ हो गया है कि निमंत्रण वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति को भेजा गया था, तो राहुल गांधी का झूठ देश के सामने उजागर हो गया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो
क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा लें, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। उधर खबर है कि तीसरे चरण के रण से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी रैली कर बीजेपी नेता अमित शाह ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं आने पर एक बार फिर से तंज कसा। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस समेत विपक्ष ने न्योते को ठुकरा दिया था। कांग्रेस के न्योता ठुकराने को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर भगवान राम और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति को न्योता नहीं देने का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का दाव चला है। अब देखना है कि किसके दावे पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न किए जाने के बयान को मनगढ़ंत बताया। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम साधु सन्यासी और गृहस्थ जनों को भी प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर आमंत्रित किया गया था। चंपत राय ने कहा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पूजन विधि के समय मंदिर के गूढ़ मंडप में अनुसूचित जाति जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग के ग्रस्तों को पूजन करने का भी अवसर दिया गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी मंच से झूठ परोस रहे हैं और जनता में भ्रम फैला रहे हैं। इसी को लेकर करेंगे हम पक्ष विपक्ष में चर्चा। दो विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। राकेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। वहीं चंपत राय कह रहे हैं कि भगवान राम ने अपने जीवन में किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि राम मंदिर निर्माण में काम करने वाला ट्रस्ट भी किसी के साथ भेदभाव के बारे में सोच भी नहीं सकता। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी सही जानकारी हासिल किए बिना इस तरह के झूठे, निराधार और भ्रामक भाषण दे रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? राहुल गांधी जी ने जो शब्द बोले हैं भाषण में वो पूर्ण रूप से सत्य है। वो इसलिए भी सत्य हैं कि जो चंपत राय बोल रहे हैं कि उन्होंने आमंत्रण दिया था, तो फिर राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं आए? क्या वजह थी? उसका कोई स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि ट्रस्ट ने जारी करा कि इस वजह से राष्ट्रपति महोदय नहीं आए। इसका साफ मतलब है कि उनको बुलाया ही नहीं गया या ससम्मान उनको आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ उनको बुलाने से प्रधानमंत्री भी को ऐसा लगता है कि उनको पद की गरिमा कम होती या प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं कर पाते। तो ये सोच है, ये भाजपा में शुरू से सोच है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के सभी बड़े पदों पर ऐसे ही लोग दिखाए जाते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो आदिवासी दलित ओबीसी को कभी भी नहीं चाहते कि वो आगे आके फ्रंट लाइन में काम करें। उनका वोट लेना चाहते हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन उनको सत्ता देना नहीं चाहते, उनको अधिकार देना नहीं चाहते, उनका हक देना नहीं चाहते। तो यही वजह है कि जो राहुल जी ने सबसे बोला उससे बहुत तिलमिला गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ट्रस्ट के जो प्रमुख ट्रस्टी के बारे में बोलना इसलिए उचित नहीं कि अनेक उनकी कहानियां
चर्चित हैं, मंदिर निर्माण से लेके जमीन खरीदी से लेके, तो वो तो सच और झूठ की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उनका सच तो पूरा देश जानता है। लेकिन अभी हालात ठीक ये है, हैं मैं जवाब कि ले लेती अगर हूं इस पर। शांत प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि चंपत राय तो कुछ ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि जो कई कहानियां हैं राम मंदिर के निर्माण से पहले से लेकर और अब तक की, वो पूरा देश जानता है। और इसके साथ ही क्योंकि चंपत राय तो कह रहे हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को अयोध्या में पधारने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जो भाषा राहुल गांधी मंचों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वही राकेश सिंह यादव जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण दिया ही नहीं गया था, और अगर निमंत्रण दिया गया होता, वो अगर किसी कारणवश नहीं आई, तो उसको ट्रस्ट ने क्यों नहीं बताया कि क्या कारण रहा कि राष्ट्रपति नहीं आ पा रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जातीय उन्माद, जातीय मतभेद, इसको लेकर के पूरी तरीके से आमादा है, और देश को जाति के नाम पर किसी तरीके से बंट जाए, किसी भी तरीके से बंट जाए, ऐसा एक भ्रामक प्रचार करने में लगी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी हर एक बैठक में पत्रकारों तक की जाति पूछ रहे हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि क्या हो गया है। कभी आपने किसी भाजपा के नेता को या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी की जात पूछते हैं, बताओ भैया तुम्हारा जात क्या है, ऐसा कभी पूछते हुए देखे हुए सुना है? कभी भी नहीं देखा। बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति, पूरी तरीके से जातिवाद, जातिवाद, जातिवाद और धर्म के बस सिर्फ इसी के इर्द गिर्द इनका राजनीति चल रही है। अब उस वक्त में महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया गया, और जाहिर सी बात है कि जब चंपत राय जी इस चीज का बोल रहे हैं कि उनको निमंत्रण दिया गया, तो वो नहीं आए, वो उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, मगर उनको निमंत्रण दिया गया, और वो दिया गया क्यों नहीं वो आए, वो स्पष्टीकरण दें, ये क्या बात है? ठीक है, आप ये बताएं ना कि आपके माता जी को भी तो निमंत्रण दिया गया था। उसी सवाल पे मैं आने वाली थी, उसी सवाल पे आने वाली थी। वो क्यों नहीं पहुंची? ठीक है, राकेश सिंह यादव जी, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं, चलिए अगर आप लोगों को लगता है, हालांकि चंपत राय कह रहे हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं कि उनको निमंत्रण भेजा ही नहीं गया। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन आप लोग भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आप बता दीजिए आप लोग क्यों नहीं गए? हाँ, हमने साफ और स्पष्ट वजह बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, इसलिए कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है। क्या राष्ट्रपति जी ने भी यही वजह बताई है कि सर एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। सर, क्या राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? राम मंदिर सर जनता के पैसे से बना है, जनता ने पाई पाई जोड़कर, सर जनता ने पाई पाई जोड़कर उस मंदिर का निर्माण किया है। ध्यान दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो बोलिए, राम मंदिर तो जनता का है, जनता के पैसे से बना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा प्रोग्राम बीजेपी का है? सर, अगर आप लोगों को सर निमंत्रण भेजा जाता है तो आप निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। अगर आप लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता तो आप ये कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। उनने क्यों ठुकराया? बीजेपी का प्रोग्राम था इसलिए ठुकराया ना, ये मान लेंगे आप? ठीक है, शांत प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि हमने निमंत्रण इसलिए ठुकराया क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम था वो बीजेपी का कार्यक्रम था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के कि ये भाजपा का कार्यक्रम था, ये सारा ठेकरा और जो अपने गलती का दोष, कौन सा दोष? जो राम सेवकों को मरवाया, जिससे उन लोगों के साथ में खड़े हैं, ये उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो राम का विरोध कर रहे हैं। ये काल्पनिक बताने वाले लोग राम को, और उनके सामने 27-27 वकीलों का जखीरा खड़ा करने वाले लोग, ये किसी भी तरीके से इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाले। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि प्रभु राम को ये मानते नहीं, उनको अपमानित करते हैं, ये सनातन का अपमान करते हैं। इनकी भावना जो है राम के प्रति नहीं है, सनातन के प्रति नहीं है, इस कारण से ये लोग नहीं गए। और मेरे साथ हमारे किसी भी विषय पर वो छिप जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। क्यों बहिष्कार करा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ठीक ने। है, आप कह रहे हैं कि राम को नहीं मानते हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। शांत प्रकाश जी, चलिए साहब, वो पहुंचे, अच्छा है, तो इसमें क्या। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आप इतना अपमान करने के बाद और प्रभु राम की शरण में आखिर आना पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि आपकी हालत खराब कर दी राम भक्तों ने, और प्रभु राम का अपमान करने वाले उन दैत्य ताकतों का नाश हो रहा है। आज वो अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे, किसी भी चुनाव में इनको कोई मौका नहीं मिल रहा। जनता इनको एक तरह से कर रही है, एक तरह से खारिज कर रही है। इनकी बहुत बुरी हालत है। जनता जो है इनसे ये पूछ रही है क्यों तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो, राकेश क्यों जी इसके बाद आपकी सनातन बारी धर्म आएगी, आप का इसे अपमान कर रहे हो, और क्यों सनातन विरोधी ताकतों के साथ में तुम खड़े हुए हो। हाँ ठीक है सर, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। राकेश सिंह यादव जी, कम से कम बात तो समझ में आनी चाहिए ना। ये जो बातें बोल रहे हैं, भगवान राम का नाम तो मोदी जी भूल गए, तो मंगलसूत्र लूटने पे आ गए हैं। 2 गाड़ी से 1 गाड़ी मुसलमानों को दे देंगे, उस पे आ गए हैं। घुसपैठी आ गए हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, उन लोगों को मकान बांट देंगे, उस पे आ गए हैं। अब श्री राम कहाँ गए इनके? ये सब घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का नाम लेके उनके पीछे छिप जाते हैं। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई, ये बता नहीं सकते। राष्ट्रपति ने क्यों बहिष्कार करा, ये बता नहीं सकते। उनको आमंत्रण दिया है या नहीं दिया, वो साबित नहीं कर सकते। और बहिष्कार कांग्रेस से पूछ रहे आप राम मंदिर क्यों नहीं आए? अरे हम चुनाव में घूम लिए क्या? मानसिक संतुलन ठीक है आपका? क्या जवाब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आने नहीं दिया, बहिष्कार किया का प्रोग्राम था, इसलिए राष्ट्रपति नहीं आई। बहिष्कार किया। अगर राष्ट्र का प्रोग्राम होता, चुनाव का प्रोग्राम ज्यादा चले गए और वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो गई है। भाषा पे किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं आ पाए रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन ठीक है सर, किसी कारण की वजह से, ठीक है सर, धैर्य के साथ बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं ना आपको। अब उन जो लोग आपको सुन रहे हैं, कम से कम बातें तो समझ में आनी चाहिए ना। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं आ पाई, लेकिन आज राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं अयोध्या में। सरयू की आरती करते हुए हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि अभी वो सरयू की आरती कर रही थी, पहुंचे। ठीक है सर, प्रियंका गांधी भी नहीं पहुंच पाई थी, राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी पहुंचने वाले हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? ये कोई, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। और शांत प्रकाश जाटव जी, रामायण के राम तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पहुंच गए थे, उनको राम के दर्शन नहीं हो पाए थे। अरुण गोविल ने कहा था कि वो दोबारा आएंगे और सुकून से भगवान राम के दर्शन करेंगे। सर आप भी जानते हैं कि भीड़ इतनी थी कि लोग ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में अगर कोई बाद में जाकर दर्शन करना चाहता है तो उसमें दिक्कत समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, यहाँ कहीं ये समस्या नहीं है कि वो क्यों नहीं गए, इन्होंने विरोध किया उस चीज उस बात पर जो है देश की जनता इनसे पूछना चाहिए कि आपने विरोध क्यों किया। आपने 27 वकील प्रभु राम के लिए क्यों खड़े कर दिए, उनके विरोध में क्यों खड़े? अरे सुन लो भैया, अरे सुन लो ना भैया, सच तो सुनो ना। भगवान श्री राम का बोल रहा हूँ, मैं सुनता ही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का सुनता हूँ। अरे सर, धैर्य के साथ सुनिए ना। देखिए, उनका तो नाम ही शांत प्रकाश है और बड़े शांति से, बड़े धैर्य से वो आपको सुनते हैं। कम से कम उनको आप, जब वो बोल रहे हैं तो आप भी शांति के साथ उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। जी सर। देखिए, जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं ना, ये इनके मतलब इनके दिमाग पर पूरी तरीके से हार का प्रभाव बना हुआ है। अरे आपने 27 वकील खड़े कर दिए और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होने लगी आप उसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से राम और सनातन का अपमान कर रहे हैं। आपने देखिए, आप मान लो नहीं पहुंच पाए तो कम से कम ये जाना नहीं चाहते उस प्रोग्राम में, उस वक्त पे नहीं जाना चाहते, विरोध तो मत करो।
ठीक है सर, तो उस देश वक्त की नहीं जनता गए, कितनी लेकिन अब आहत हो जाएंगे रही ना। है। और अब सबसे ये बड़ी बात समय तो एक कम और से मैं कम आप कहना लोग चाहूंगा। निर्धारित मत करिए ना कि भगवान के दर्शन करने के लिए कौन कब जाए कब नहीं जाए। जिस तरीके से राष्ट्रपति नहीं पहुंच पाई थी किसी कारणवश, ठीक उसी तरीके से राहुल प्रियंका नहीं पहुंच पाए, अब वो जाने के लिए कह रहे हैं। तो ये इसको मुद्दा मत बनाइए, ये राजनीतिक मुद्दा होना नहीं चाहिए। और संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि समय का भी अभाव है। अमित शाह भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, यहाँ कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ लड़ती रही है। 70 साल से राम भूमि के मसले को आप लोग अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने केस जीता, भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चलते चलते। देखिए, केस कब शुरू करा ये गृह मंत्री जी को भी पता होगा, उनका डिपार्टमेंट है। जब राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे उसके बाद वो केस शुरू हुआ था। कोर्ट में समय लगता है, केस में सभी पक्ष सुने जाते हैं और ये फैसला इनकी सरकार में हुआ, वो भी न्यायालय ने दिया। उस पर तालियां पीटना और आपने कराया और मंदिर इनने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायालय में समय लगता है, निर्णय होता, फैसला होता, उसके बाद ये निर्माण हुआ है और देश उसमें साथ है। अब वो कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन विवाद का विषय तो ये है कि जो राष्ट्रपति जी को आमंत्रण दिया और वो नहीं आए उस प्रोग्राम में, उसका स्पष्टीकरण बीजेपी को देना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।